हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एएम विद आरवी परिवार पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि का यह आज दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है, तो आज उसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8:11। 8:11 के अनुपात में दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या लाभ प्रतिशत कितना होगा। जब आपको अनुपात में देकर देखो, जब आपको क्या दे रखा होगा, अनुपात, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, उसके बाद में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। कहने का मतलब क्या है, यदि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यानी सीपी, आपका क्रय मूल्य कितना है, यदि 8 रुपये होगा तो आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है, तो वो 11 रुपये है। क्रय मूल्य 8 रुपये होगा तो विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपये। अनुपात के प्रश्न को आप इसी तरीके से डील करना है। यदि क्रय मूल्य पहले दे रखा है तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पहले दे रखा है तो विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है कितना है, 8 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपये। तो यहाँ से आपको लाभ पूछा गया है। अब आप बताओ, क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ मूल्य 8 रुपये है और बेच कितना जा रहा है, 11 रुपये का, तो कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, कितने रुपये का लाभ होगा, तो आप कहोगे 3 रुपये का होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 3 रुपये का। यानी 8 रुपये का लाए हो और 11 रुपये का बिक रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे 3 रुपये का। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत की करते हैं कि कितने रुपए का लाभ है, तो आप कहोगे 3 रुपये का। और हमेशा जो प्रतिशत निकाला जाता है वो हमेशा कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो कितना है, 8। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसको आप शार्प करोगे तो 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा, 25, और ऊपर गुणा कर लोगे 25 और 3, 25 या 75, 75/2 कितना हो जाएगा, 75/2। और 75/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 75/2 को लिखोगे 37 सही 1/2%। क्या हो जाएगा, 37 सही 1/2%। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कहा गया है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर कितना, कोई वस्तु है जिसको यदि हम 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। कहने का मतलब कोई प्रोडक्ट है, ये कॉपी है, ये बुक है, कोई भी चीज़ है जिसको यदि हम 524 रुपये का बेचें तो हमको उतने रुपए का ही लाभ हो रहा है जितना उसी वस्तु को यदि हम 452 रुपये का बेच दें तो हानि हो जाएगी। तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी वो वस्तु कितने रुपए की है, कितने रुपए की खरीदी गई थी, ये आपसे पूछा गया है। आप प्रश्न का पैटर्न को ध्यान रखिएगा, किस प्रश्न पर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर है, तो इस पैटर्न पर आपको जब भी ऐसा सवाल मिले तो क्या करना है, दोनों को आपको ऐड कर देना है। यानी 524 और प्लस 452, इनको आप ऐड करो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 5 और 2 7, और 5 और 4 9, यानी 976। जितना आएगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, जोड़ करके उसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, एक बचेगा 2 8 16, एक बचेगा 2 8 16, यानी 488 रुपये। कितना हो जाएगा, 488 रुपये। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, सी एकदम सही हो जाएगा। क्या होगा, 488 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 रुपये के 12 की दर से केले खरीद कर 12 रुपये की 10 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। कहने का मतलब है कि 10 रुपये के 12 केले हम खरीद कर लाए हैं और हम बेच क्या रहे हैं, 12 रुपये की 10, 12 रुपये की 10 बेच रहे हैं, तो इस पे हमको कितने रुपए लाभ प्रतिशत होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, देखो 10 12 कैसे लिख लोगे आप, 10 उसके बाद में 12, उसके आगे चलोगे फिर 12 10, फिर क्या है 12 और 10, सेम आपको एक तरीके से लिख लेना है, 10 12 12 और 10 सेम लिख लिए। जो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होगी, बाहर बाहर जो अंक लिखे हैं, यानी 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 100। 10 10 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 100। और ये जो 100 आएगा ये होगा कास्ट प्राइस, यानी खरीदा हुआ मूल्य कितना आ गया, 100 रुपये। और जो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करोगी,
अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करोगे, 12 की 12 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 144। 12 की जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 144। क्लियर है, कितना होगा 144 होगा। और जो ये आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी बिक्री मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 100 रुपये का आप खरीद करके यदि 144 रुपये का बेच रहे हो तो आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 100 रुपये का खरीदे थे, 144 का बिक रहा है, यानी 44 रुपये का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं, प्रतिशत किस में निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये और गुणे 100, ये 100 से हम क्या करेंगे 100 को कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44%। कितना बचेगा मेरे दोस्त 44%। कहने का मतलब क्या है, ये जो बाहर लिखा है 10 12, 10 और 12 लिख लिए, उसके बाद में 12 और 10 है तो 12 और 10 लिख लिए। बाहर बाहर की गुणा कर लेंगे, जो बाहर है यानी 10 की 10 से गुणा कर दिए कितना हो गया 100 हो गया। बाहर बाहर की गुणा करने पर हमको कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मिलता है, और अंदर अंदर की गुणा करने पर हमको विक्रय मूल्य मिलता है। तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये हो गया, विक्रय मूल्य हमारा 144 हो गया। इसमें से हमको लाभ हुआ कितने रुपये, 144 में से 100 को माइनस करेंगे यानी 44 रुपये। 44 रुपये को हमको लाभ हुआ। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 44%, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न देखो बिल्कुल सेम वैसे ही है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि रमेश 15 रुपये में 6 की दर से आम खरीदता है। कितने, 15 रुपये में 6, 15 रुपये की कितने लाया, 6 लाया है, और वह 5 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है। क्या, 5 रुपये में 4 की दर से बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम आपको क्या करना है, 15 उसके बाद में 6 5 और 4, सेम ऐसे मैंने लिख लिया, 15 6 5 और 4 लिख लिएगा। बाहर बाहर की आप मल्टीप्लाई कर लोगे, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। यानी 15 को 4 से करोगे कितना हो जाएगा 60, यानी जो ये 60 आएगा ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य मिल गया। और अंदर अंदर की यदि हम मल्टीप्लाई कर लें, यानी 6 और 5 की मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, तो आपको हो गया 30, और ये जो 30 आया है ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्या आ गया मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य आ गया। क्लियर है, यानी खरीदा हुआ मूल्य कितना था 60 रुपये का था, और बिक्री कितने का रहा इस समय 30 रुपये का बिक रहा है। तो आप बताओ आपको लाभ होगा कि हानि होगा, भैया 60 रुपये का खरीद के लाए हो और 30 रुपये का बिक रहा है, तो आपको पता है स्वाभाविक रूप से क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। अब कितने रुपए की हानि हो रही है, 60 का खरीदा था 30 का बिक रहा है, तो आपको होगी 30 रुपये की तो हानि हो रही है, हानि हो रही है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा नीचे क्रय मूल्य लगाते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है 60, तो 30 बटे 60, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से काटोगे 3 एक कम 3, 3 दूना 6, और 2 से काटोगे तो यहाँ 50, यानी कितना आ गया 50%। क्या आ गया 50% का हानि हो गई। कितनी, 50%, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 50% की हानि। क्लियर है, चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न है आपके सामने। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इस प्रश्न में गलती होने की चांस है आपके सामने। यह प्रश्न आप खुद से लगाइएगा। देखो इस प्रश्न में गलती होने के चांसेस हैं। कैसे, देखो अधिकतर आप लोग क्या करोगे, ये 20 है और 20 बेचने से 20 रुपये का लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करोगे। और आप क्या करने वाले हो, 20 का लाभ हुआ कितने रुपये पे, 100 रुपये पे, और गुणे 100 कर दोगे, ये 100 कट जाएगा, यहाँ पर 20 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या पूरी तरीके से गलत होगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, देखो किसी वस्तु को हम 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी आप कोई भी वस्तु है जिसको हम 100 रुपये की जब बेच रहे हैं तो इस पर हमको 20 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 20 रुपये मिल रहा है। तो आप खरीद के कितने के लाए होंगे, इसको कितने रुपये की खरीद कर लाए होंगे, यानी जब हम 100 रुपये की बेच रहे हैं तब 20 रुपये मिल रहा है, तो आप खरीद के कितने लाए होंगे, 80 रुपये। क्या होगा, 80 रुपये, एकदम करेक्ट है। कितने रुपए होंगे, 80 रुपये। यानी जब 100 रुपये की हम बेच रहे हैं तो हमको 20 रुपये का लाभ मिल रहा है, तो हम कितने की खरीदे होंगे, 80 रुपये की। अब आपने बिल्कुल सही कहा। अब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 20% का लाभ है किस पे,
100 पे नहीं, 80 रुपये पे, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 20 रुपये का लाभ है किस पे, 80 रुपये की, और गुणे क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 एकम 2 चक्कू 8, 4 से इसको करोगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा आपका आंसर। यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ना कि ए। बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर, कितने, 770 रुपये में बेचने पर 12/1/2% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो 12/1/2 का हम फ्रैक्शन वैल्यू जो है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 12/1/2, इसको आप क्या लिख सकते हो, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25/2%, ये लिख सकते हो। और इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो प्रतिशत को हटाओगे तो आपका हो जाएगा 25/2 और गुणे 100, 100 से गुणा कर लेते हैं, 25 से काटोगे 25 चक्कू 100, यानी 1/8। आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो कि 12/1/2 का मान कितना होता है, 1/8 होता है। चाहे आप 1/8 लिखो या आप 12/1/2% लिखो। इसको हम कैसे की, इसको हम क्यों लिखें, देखो इसके लिए क्या होगा, जो ये नीचे की वैल्यू होती है ये हमेशा क्या होती है, कास्ट प्राइस होती है। जो ऊपर की वैल्यू होती है ये या तो आपका लाभ हो रहा होगा या हानि, जितने ऊपर आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि 770 बेचने पर उसे इतने % की हानि होती है, यानी ये आपका खरीदा हुआ है और ये आपकी क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर किसी वस्तु को 770 में बेचेंगे, बेचने पर तो हम 8 रुपये की है, 1 रुपये का हानि हो रही है। 8 रुपये की वस्तु है और 1 रुपये की हानि हो रही है, तो कितने की बिक्री होगी भाई, 8 रुपये की हम खरीद के लाए थे, 1 रुपये का हमको नुकसान हो रहा है ना। तो ये वस्तु हम कितने की बेच रहे हैं, आप बताओ, 9 की बेच रहे हैं कि 7 की बेच रहे हैं। यदि हम 9 की बेचते 8 की ला करके तो हमको लाभ होता, तो 8 की ला करके 1 रुपये का हानि उठा करके बेच रहे हैं, तो कितने बेच रहे हैं, 7 की। तो ओरिजिनल में 7 ना होकर के कितना है, यह है आपके 770 के बराबर। तो इसको हम कट करेंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 1 बराबर कितना आ गया, 110। हमको क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100, 1 बराबर 110 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 110 है, तो 100 बराबर कितना हो जाए, नहीं 100 क्यों लगाएंगे भाई, यहाँ पर देखो कास्ट प्राइस कितना है आपका, क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 और गुणे 110 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 880 रुपये। कितना हो जाएगा, 880 रुपये। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।